बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। बजट की मंजूरी के बाद अपोजिशन जमातों का शराजा एक दफ़ा फिर बिखरता हुआ नज़र आया है और बिलावल भुट्टो साहब को बड़ा गिला है कि बजट की मंजूरी में PMLN के 14 से ज़्यादा अरकान कौमी असम्बली की अदम शिरकत उनके बकौल जाहिर करती है कि PMLN अपोजिशन के तौर पर कितनी संजीदा है। बल्कि इल्ज़ाम लगाया ये जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के दरमियान जो मफाहमत है उसके नतीजे में अपोजिशन ने वो किरदार अदा नहीं किया जो उनको पार्लियामेंट में करना चाहिए था। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ये मातम जो है सिर्फ PMLN तक महदूद क्यों? खुद आपकी जमात ने क्या किया? यानी बजट के आने से पहले आपका कोई बतौर अपोजिशन कोई मुतबादल बजट आपकी तरफ से सामने आया हो तो वो बताइए। कोई नहीं आया। फिर जिस वक्त हुकूमत ने बजट पेश किया तो आपकी क्या ठोस मनसूबाबंदी और क्या बजट तजावीज़ थी जो सबके सामने आई, वो सामने नहीं आ सकी। उसके बाद फिर आपकी और शहबाज शरीफ का जो नया सियासी रोमांस है उसमें भी कोई मुश्तरका हिकमत अमली के कैसे बजट को लीड किया जाएगा, कैसे डील किया जाएगा, उसकी हिकमत अमली भी सामने नहीं आई। लेकिन आपने बड़ी डटाई से कहा था और बड़ी जुर्रत के साथ कहा था कि हम किसी भी सूरत में बजट को मंजूर नहीं होने देंगे। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा था कि बजट किसी सूरत मंजूर नहीं होगा। लेकिन हम पहले भी ये कहते रहे थे कि ये बजट मंजूर होगा और यही अपोजिशन उस बजट की मंजूरी में फैसिलिटेट का किरदार अदा करेगी। और आपने कल देखा कि 20 से 22 के करीब अरकान ऐसे थे जो अपोजिशन के गैर हाजिर थे। उनकी दिलचस्पी ना होने के बराबर थी। उनको पता था कि यहाँ से कुछ नहीं निकलने वाला। उसके बाद जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हम ये देख रहे हैं कि वो जो PMLN और पीपल्स पार्टी है उसके दरमियान फासले कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। शहबाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि PDM के अगले होने वाले जलसों में पीपल्स पार्टी और ANP दोबारा शरीक हो। लेकिन लगता यह है कि ये दरवाजे बंद होते जा रहे हैं क्योंकि बयानबाजी में और टकराव की जो कैफियत इस वक्त PMLN और पीपल्स पार्टी में नज़र आ रही है, लगता नहीं है कि ये अपोजिशन जमातें यकजा हो सकेंगी और बराह रास्त एक दूसरे पर इस्टेब्लिशमेंट की हमायत का इल्ज़ाम लग रहा है। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और मुस्लिम लीग नून कहती है कि जरदारी साहब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हैं। और इस पूरी कहानी में मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो आइसोलेट हो गए। अगरचे वो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज भी हुए, लेकिन उनकी जमात तो कहीं नज़र भी नहीं आ रही। वो जो सबसे ज़्यादा दावा किया करते थे कि मैं एक पल भी इमरान खान की हुकूमत को नहीं चलने दूंगा। आज हुकूमत भी चल रही है, तीसरा बजट भी पेश कर चुकी है, मंजूर भी हो चुका है, लेकिन फजलुर रहमान की सियासत कहाँ है उस पर एक सवालिया निशान ज़रूर मौजूद है। फिर हमने ये देखा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ और फजलुर रहमान का जो बयानिया था वो भी कहीं गुम होकर रह गया। इस वक्त तो पीपल्स पार्टी जरदारी की मफाहमत की सियासत और शहबाज शरीफ की मफाहमत की सियासत के दरमियान मुकाबला है। अब वो हुकूमत गिराने की बातें तो बहुत पीछे चली गई। अब आसिफ अली जरदारी पंजाब के दौरे पर आए, लाहौर में डेरे लगाए और पंजाब को फतह करने के ऐलानात करने शुरू कर दिए और पीपल्स पार्टी को बहाल करने की बातें पंजाब में। वो बहाल कहाँ से होगी, कैसे होगी, कब होगी, वोटर कहाँ से आएंगे, इन सवालों का तो कोई जवाब भी नहीं है। अलबत्ता वो ये ज़रूर चाहते हैं कि ताकत के मराकज़ में कोई ऐसा जोड़ तोड़ पंजाब में कर लें जहाँ उनको चंद सीटें मिल जाएं पंजाब में, वो भी जनूबी पंजाब से। और उनकी उम्मीदों का मरकज़ क्या है? उनकी उम्मीदों का मरकज़ जहांगीर तरीन ग्रुप है। अगर वो PTI से नाला होता है, नाराज़ होता है, उनको टिकटें नहीं मिलती हैं अगले इंतखाबात में, तो इस ग्रुप के बेशतर ताकतवर अफराद जो हैं वो फिर पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात आसिफ अली जरदारी ने कह दी, वो ये कि हम तो पंजाब में PMLN के मुकाबले में एक नया सियासी इत्तेहाद बनाना चाहते हैं जिसमें जहांगीर तरीन ग्रुप भी हो, जिसमें मुस्लिम लीग काफ भी हो, जिसमें पीपल्स पार्टी भी हो, एक आध मजहबी जमात भी हो और ये जमातें जो हैं PTI का मुकाबला करें, यानी PMLN को जिच करने की कोशिश की जा रही है। अब इसका रद्द-ए-अमल PMLN के अंदर तो ज़रूर आएगा। फिर वो ये समझते हैं कि शायद आसिफ अली जरदारी इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर पंजाब को फतह करना चाहते हैं, पंजाब में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो यही पता
ہے کہ पंजाब की जो सियासत है वो PMLN और PTI के दरमियान खड़ी है, उसमें पीपल्स पार्टी कहाँ से आ गई, लेकिन पीपल्स पार्टी उसमें से अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये है कि सारी तवज्जो का मरकज़ जो है वो 2023 के इंतखाबात की तरफ है। पीपल्स पार्टी, काफ लीग, मुस्लिम लीग नून, PTI सब इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। PTI ने तो जो अपना बजट दिया है इस साल का वो सारा इलेक्टोरियल बजट है, उसमें सारी बजट्स में जो चीज़ें अनाउंस की हैं उससे उसका बराहरास्त ताल्लुक इलेक्शन पॉलिटिक्स है। यानी उनको अंदाज़ा है कि अगले साल अगर हमने परफॉर्म ना किया, बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे ना बने, लोगों को रिलीफ ना मिला, तो हम फिर किस मुंह से 2023 के इलेक्शन में जाएंगे। तो उनकी तवज्जो का मरकज़ 2023 के इलेक्शन और कारकर्दगी और लोगों को मुतमईन करने पर जुड़ी हुई है। अब अपोजिशन का खतरा क्या है? अपोजिशन का खतरा यह है कि अगर 2023 तक इमरान खान साहब कदम जमाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। और ये इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल जो सूरत हाल है इस वक्त PMLN की है। PMLN एक महफूज रास्ते की तलाश में है। उस महफूज रास्ते की तलाश में शहबाज शरीफ लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो मरियम नवाज हैं, जो नवाज शरीफ हैं, वो फासले पर। और लगता यह है कि नवाज शरीफ और मरियम के लिए स्पेस कम है, शहबाज की कोई स्पेस बनती है, लेकिन शहबाज शरीफ की रुकावट खुद मरियम और नवाज शरीफ है, क्योंकि नवाज शरीफ बराह रास्त शहबाज शरीफ पर शफकत का हाथ रखने के लिए तैयार, वो अपनी बेटी के लिए पॉलिटिकल स्पेस की तलाश में है। ये सारी सूरत हाल जाहिर करती है कि वो अपोजिशन जिसने हुकूमत से टकराना था, वो अपोजिशन जिसने हुकूमत को टफ टाइम देना था, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, अब वो आपस में दस्तों गिरेबान है और उनकी बदतमादी की हालत यह है कि दोनों एक दूसरे पे संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम है। ऐसी सूरत में कैसे अपोजिशन इत्तेहाद आगे बढ़ सकेगा, खुद एक बड़ा सवालिया निशान है। और ये बात नवाज शरीफ को भी सोचनी है, मरियम नवाज को भी सोचनी है, पीपल्स पार्टी को भी सोचनी है और शहबाज शरीफ को भी सोचनी है। और पीपल्स पार्टी जो पंजाब में अपने आप को बहाल करना चाहती है, पहले तो उसे पंजाब के जो एग्जिस्टिंग डायनामिक्स हैं उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पंजाब में पीपल्स पार्टी है कहाँ, वोटर कहाँ है। और यही बात जरदारी को बिलावल से ज्यादा पता है, इसीलिए वो सिर्फ जोड़ तोड़ करना चाहते हैं। उन्होंने आके फैसल साले हयात को मनाने की कोशिश की, नहीं माने। उन्होंने मंजूर वट्टू से मुलाकात की और फिर तासुर दिया कि मंजूर वट्टू पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने तरदीद कर दी। फिर चौधरी बरादरान से मुलाकात की तो खबरें ये निकाली कि शायद कोई नए ताने बाने जोड़े जा रहे हैं। चौधरी बरादरान ने कहा कि हम तो हुकूमत के साथ खड़े हैं, वही हमारे इत्तेहादी हैं, अगले इलेक्शन में भी हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं। हमारे तो पीपल्स पार्टी से सिर्फ एक सियासी मुलाकात थी। इस सियासी मुलाकात को किसी इंतखाबी सियासत का रंग देना या हुकूमत के खिलाफ किसी साजिश से जोड़ना बकौल चौधरी परवेज लाई के ये दुरुस्त नहीं है। तो इसीलिए कहा यह जाता है कि आसिफ अली जरदारी का जो लाहौर मिशन था वो फिलहाल वो फौरी नतीजा नहीं दे सका जो जरदारी साहब चाहते थे। हालांकि पीपल्स पार्टी ने दावा किया था कि बड़े बड़े सिक्का बंद सियासतदान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी एक ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की। तो मैं फाइनली ये बात करना चाहता हूँ कि अपोजिशन जमातें चारों की चारों, PMLN, पीपल्स पार्टी, ANP, JUI, ये इस वक्त इनका शराजा बिखरा हुआ है और इनको समझ नहीं आ रही कि हमें कैसे मुकाबला करना है इमरान खान का। मुश्तरका तौर पे तो ये हिकमत अमली इख्तियार करने में नाकाम रहे और अब PDM वापस वो PDM नहीं बन सकती जो शुरू में बनी थी। अब ये PDM तकसीम हो चुकी है PMLN और पीपल्स पार्टी के धड़े में। ANP पीपल्स पार्टी के धड़े में खड़ी है, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो PMLN के धड़े में खड़े हैं और शहबाज शरीफ कहाँ खड़े हैं उनकी समझ ही नहीं आ रही वो किसके साथ है। एस्टैब्लिशमेंट के अलावा कौन सा धड़ा उनके साथ है। तो ऐसी सूरत हाल में फ़ायदा तो उसका हुकूमत ने उठाया है और जितनी भी हुकूमत को कामयाबी मिली है पार्लिमानी पॉलिटिक्स में, वो जो अपोजिशन जमातों की सियासी तकसीम है उसी की मदद से मिली। इसलिए अगर अगले चंद महीनों में अपोजिशन अपने आप को मुत्तहिद ना कर सकी, नए ताने बाने ना बना सकी और इलेक्शन 2023 के कॉन्टेक्स्ट में अपनी पोजीशंस को मेंटेन ना कर सकी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। मसलन PMLN ने एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की सियासत करनी है, मफाहमत की सियासत करनी है, ये वक्त आ गया कि अब तय कर लिया जाए ताकि उसी की बुनियाद पे इलेक्शन के ताने बाने जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। बहरहाल सारी अपोजिशन जमातें जो इमरान खान को निकालना चाहती थी
فی الحال وہ تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں، اور اگر وہ اپنے آپ کو بچانے میں سیاسی طور پر کامیاب ہو جائیں تو شاید یہی ان کی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔